है आप सभी का अपने एक चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी महुआ में। तो मैं राजकुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का बहुत ही अच्छा टॉपिक और आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, तो आज का अपने टॉपिक है, दो टॉपिक है, दो क्वेश्चन है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो आपका बोर्ड एग्जाम में श्रेणी क्रम संयोजन या तो समांतर क्रम संयोजन आएगा और वो भी 5 नंबर में। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलो चलते हैं। तो क्या है, पहला आपका है ये श्रेणी, यहां पे रुक जाओ, टॉपिक श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, जब श्रेणी क्रम संयोजन है तो इसके लिए क्या बनेगा, चित्र बना रहे, यहां पे प्रतिरोध लगाया। ठीक है, यहां पे बैटरी लगाई, यहां पे कुंडी लगा दी। ठीक है, के अब देखो, जो धारा जाएगी तो धन सिरा से निकलेगी और ऋण सिरा से आएगी, प्रवेश कर जाएगी जब में। तो ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3। यहाँ पे रहेगा B1 विभवांतर, यहाँ पे रहेगा B2 विभवांतर, यहाँ पे रहेगा आपका B3 विभवांतर। ठीक है, तो क्या है कि जो धारा रहेगी वो प्लस सिरा से निकलेगी, प्लस सिरा से निकलेगी और माइनस सिरा से वापस अपनी बैटरी पे आ जाएगी। ठीक है, तो जो तीन प्रतिरोध रहेंगे वो R1, R2 और R3। विभवांतर जो रहेगा इसमें क्या रहेगा, तीनों में अलग अलग, लेकिन जो धारा रहेगी, धारा यानी आई, वो तीनों प्रतिरोधों में समांतर, तीनों क्रम में समान रहेगी। जितनी धारा पहले प्रतिरोध में होगी उतने दूसरे में भी, उतने ही तीसरे में। और विभवांतर तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग होगा। तो ये डिफरेंसेस में क्या, धारा समान बहती है और विभवांतर अलग अलग होता है तीनों प्रतिरोधों में। ये है श्रेणी क्रम संयोजन। इसको जोड़ते कैसे, इसका जो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा होता है उसको जोड़ते हैं दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरा प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है उसको जोड़ते हैं तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। लगातार ऐसे कंटिन्यू क्रम में जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार से एक ऐसा संयोजन बनता है जिसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे यहां पे लिखेंगे ऐसा क्रम या ऐसा संयोजन, ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा प्रथम प्रतिरोध के अंतिम सिरा को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से लगातार जोड़ते जाते हैं। इसी क्रम को हम श्रेणी क्रम संयोजन
कहते हैं। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा इतना। तो कैसा होता है, जो पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और जो दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा होता है उसको तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ऐसी कंटिन्यू एक लगातार स्थिति में जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो संयोजन बनता है उसे क्या कहते हैं, हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब अपन को इसमें सिद्ध करना है इसका सूत्र। इसका सूत्र सिद्ध करने के लिए चलो देखते हैं, अपन कुछ वैल्यू माननी पड़ती है, कुछ आपको कंटिन्यू मिल जाती है। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, जब भी आपको समझ में आएगा शुरू से अंत तक। ठीक है, आप अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप 2x में भी करके देख सकते हैं, 1.5x में भी देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा हाई रहता है। चलो, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा करेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 हैं। इसमें धारा एक समान है I तथा विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना आशा कर रहे हैं समझ में आया होगा। अब चलेंगे अपन ओम के नियम के अनुसार, आएंगे ओम के नियमानुसार। ठीक है, अब जो वैज्ञानिक ओम थे, तो ओम ने एक सूत्र दिया था V बराबर IR, उसी से अपन सूत्र निकालेंगे। तो अपन निकालेंगे पहले प्रतिरोध के लिए। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे पहले प्रतिरोध के लिए। आपको थोड़ा वीडियो लंबा लगेगा, लेकिन पूरा देखना, जैसा हम लिख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाओ, आपको पूरे नंबर मिलेगी। कोई आपका एक नंबर भी नहीं काट पाएगा, आधा नंबर। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या आएगा, V1 बराबर IR1, समीकरण नंबर दूसरा होगा। इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से सभी के लिए आ जाएगा। दूसरे प्रतिरोध के विभवांतर IR2, तीसरा समीकरण हो जाएगा V3 बराबर कितना हो जाएगा, IR3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब जो आपका समीकरण नंबर 2 निकला, यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 2 निकला, और समीकरण नंबर 3 निकला, और समीकरण नंबर 4, इन सभी के मान कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 जो आपके निकाले, इन सभी के मान तीनों समीकरण के, यानी V1 का मान, V2 का मान और V3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी हो जाएगा आपका V बराबर, ओम का नियम होता क्या है, V बराबर IR। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 2, 3 तथा 4 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 में हम रख रहे हैं मान, तब तक आप इतना नोट करो जल्दी। चलो इतना नोट हो गया, तो लिखेंगे यहां पर रखेंगे V बराबर क्या होता है IR, तो लिखेंगे IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अपन ने सभी के मान रख दिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे तो रखेंगे जो का तो IR। ठीक है, IR रहेगा। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आएगा,
यहाँ पे सब में आई एक जैसा है तो आई आएगा आपका बाहर, यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना समझ में आया तो बोलो यस, ठीक है कमेंट में जल्दी। यहाँ पे क्या सभी में आई एक जैसा है तो अपन ने आई बाहर निकाला, R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका बचा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या आई से आई हो जाएगा खत्म, अब बचेगा R बराबर क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और अपन को यही सूत्र सिद्ध करना था, यानी लिख देंगे आप प्रूव्ड, ठीक है। कठिन कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो कठिन कोई भी नहीं है, आप बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। यहाँ पे एक बार लिख देंगे अतः हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है, ठीक है। तो आपको अभी तक कोई कठिन नहीं लगा होगा आशा करना, ठीक है। एक बार और जल्दी स्टेप पे देखिए, जो प्रतिरोध होता है इसका ऐसे क्रम में जोड़ा जाता है, जो आपका होता है प्रथम सिरा होता है, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा होता है यानी दूसरा सिरा, उसको दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ऐसी लगातार एक कंटिन्यू क्रम में जोड़ते जाते हैं। फिर जो आपका ऐसे प्रकार से इस फिर से बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। जो संयोजन बनता है उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें जो विभवांतर होता है, विभवांतर कैसा रहता है, तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग विभवांतर रहता है। और जो धारा का मान होता है, धारा एक जैसी सभी प्रतिरोध सभी समान धारा रहती है, इसमें भी आई रहेगी तो इसमें भी आई, इसमें भी अगर इसमें 5 एम्पियर की रहेगी तो इसमें भी 5 एम्पियर रहेगी और इसमें भी 5 एम्पियर रहेगी। फिर आपने यहाँ पर लिख लिया, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है, विभवांतर V1 V2 V3 है तथा धारा I है, तब ठीक है कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 मान लेंगे। अब फिर आएगा आपका ओम के नियम अनुसार V बराबर IR होता है, ठीक है। तो V1 बराबर पहले प्रतिरोध की I R1, दूसरी के लिए I R2, तीसरी की V3 बराबर I R3। तीनों के मान रखने के समीकरण नंबर 1 में V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे ही आपका हल करके निकल आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज आपका है क्या समांतर क्रम संयोजन। दूसरा टॉपिक क्या था आपका, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो दूसरा आपका टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि श्रेणी क्रम के जस्ट थोड़ा विपरीत। कैसा, समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रहता था, विभवांतर आपका अलग अलग रहता था और धारा क्या रहती थी समान। इसमें क्या रहते कि तीनों प्रतिरोधों में जो विभवांतर रहेगा समान रहेगा, यानी अगर सभी में 20 वोल्ट है तो सभी में 20 वोल्ट का विभवांतर रहेगा और धारा जो रहेगी सभी में अलग अलग रहेगी। पता नहीं किसी में 3 एम्पियर होगी, किसी में 2 और किसी में 5 एम्पियर। तो क्या इसको कैसे देखेंगे, ए आपका सिरा है ए और इसका ए सिरा है आपका बी। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, चलो देखते हैं। इसकी डेफिनेशन बनेगी, जो पृथ्वी लिखेंगे ऐसा संयोजन जिसमें तीनों प्रतिरोधों के या बोल सकते हैं सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को पहले बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं और फिर सभी को बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे संयोजन को इस प्रकार से बने क्रम को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। इसमें धारा का मान कैसा होता है, सभी में अलग अलग होता है और विभवांतर सभी में एक समान होता है, ठीक है। इतना है, इतना आशा करें कि समझ में आया हो। चलो अब देखते हैं अपन लिखकर। ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्रथम
श्रेय को पहले बिंदु से तथा दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। इस प्रकार से बने क्रम को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। लिखेंगे इसमें धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक है, तथा विभवांतर एक समान रहता है। ठीक है, धारा का मान कैसा रहता है? अलग अलग रहता है। और विभवांतर कैसा रहता है? एक जैसा रहता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे कैसे कि धारा देखो पहले वाले में I1 है, दूसरे में I2, तीसरे में I3 है, तो फिर विभवांतर तीनों में कैसा है? एक जैसा है। ठीक है, पहले में धारा I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3 तथा विभवांतर कैसे? सभी में एक जैसे है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इसमें समझ में आया। चलो चलते हैं सिद्ध करने के लिए। लिखेंगे माना प्रतिरोध R1, R2, R3 है और इसमें धारा समांतर धारा I1 तथा I2 एवं I3 प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध कैसा है? और विभवांतर V1 V2 नहीं, विभवांतर सभी में कैसा है? विभवांतर V एक समान है। तो क्या है? धारा बराबर करेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अगर धारा तीनों में एक जैसी है तो कुल धारा कितनी होगी? क्योंकि बैटरी से तो एक ही धारा निकल रही है। धारा बैटरी से भी यहाँ पे 5 एम्पियर है यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ से निकलेगी यहाँ से आगे से 3 भागों में बढ़ रही है, फिर आगे एक पूरी हो रही इकट्ठी। ठीक है, तो आपकी पहले से तो 3 क्रम पहले तो एक जैसी थी, लेकिन फिर आगे चल के 3 बराबर भागों में बढ़ रही है। तो कुल धारा कितनी होगी आपको यह ज्ञात करना। तो पहले सूत्र लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अपन देखेंगे यहाँ पे ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो ओम के नियम से ओम के नियम का होता है V बराबर I R। तो अपन को निकालना क्या है? I का मान। I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। समीकरण नंबर बन जाएगा 2। इसी प्रकार लिखेंगे प्रथम के लिए। ठीक है, प्रथम के लिए क्या हो जाएगा? I1 बराबर VR1, दूसरी के लिए है I2 बराबर VR2, तीसरी के लिए क्या हो जाएगा? VR3। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे इतना
इतना करने के बाद जो समीकरण नंबर दूसरा और समीकरण नंबर तीसरा और समीकरण चौथा और समीकरण नंबर 5 यानी i, i1, i2 और i3 तीनों के मान कहां पर रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में i बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3 इन सभी मान रखेंगे। इन सभी के जैसे ही आप मान रखेंगे और हल करेंगे तुरंत आपका सूत्र सिद्ध हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट कंडीशन क्या करेंगे? नेक्स्ट कंडीशन में सभी के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप इतना नोट करिए, जल्दी नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलो अब मान रख रहे हैं तो रखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? v बटे r, यहाँ पे हो जाएगा v1 बटे नहीं दोनों तो समान है, v1 बटे r1 प्लस v बटे r2 प्लस इसमें v आएगा, इसमें v क्या आएगा? कॉमन, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब देखो b ऊपर है, यहाँ पे b ऊपर है तो b से b कट जाएगा तो याद आएगा 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3। ये आपका हो गया रूट। ठीक है, कुछ कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, क्या है, आपको थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप चलना है और आपका फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो एक बार जल्दी समझिए, 3 प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। समांतर मतलब तीनों एक समान में रहेगा, पहला ये तो दूसरा ऐसा और फिर तीसरा ऐसा, तीनों समांतर क्रम में रहेंगे, एक जैसे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करेंगे, बैटरी लगेगी यहाँ पे कुंजी, बैटरी से धारा निकलेगी, धारा प्रवाहित होगी, समांतर समान रहेगी। आगे चल के 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगी तीनों प्रतिरोध के लिए। पहले प्रतिरोध के लिए R1, दूसरे के लिए I2 और तीसरे के लिए आपकी हो जाएगी R3। ठीक है, जैसे ही R3 हो जाएगा विभवांतर सभी में कैसा रहेगा? एक जैसा और रहेगी, आगे फिर धारा हो जाएगी। तो अपन को यही सब लिखना है कि पहला प्रतिरोध, पहला यानी सभी प्रतिरोधों के प्रथम से देखो, इसका भी प्रथम से रहा, इसका भी प्रथम और इसका भी प्रथम सिरे को पहले बिंदु से और सभी प्रतिरोधों के अंतिम सिरे यानी दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। फिर आपका संबंध कहां से कर देते हैं? बैटरी से संबंध कर देते हैं। बैटरी से प्रतिरोध तो सभी में कैसा रहेगा? R1 R2 R3 और धारा सभी में कैसी रहेगी? अलग अलग रहेगी, I1 I2 और I3। विभवांतर सभी में रहेगा आपका एक जैसा। जैसे ही आप अपना ऐसे लिखा, फिर लगाएंगे तो ओम का नियम यानी V बराबर IR। तो V बराबर यहाँ पर हमने लगाया IR, आपको चाहिए था I का मान, तो I का मान निकाला, V को R इसके बटे में किया तो V बटे IR हो जाएगा। इसका प्रथम प्रतिरोध के लिए निकालेंगे, प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा, तो I1 बराबर V बटे R1, दूसरी की V बटे R2, तीसरी की V बटे R3, सभी के मान रखेंगे पहले प्रतिरोध में। जैसे ही आप सिद्ध करेंगे आपका निकल के आएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, आशा कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से एक साथ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो एक बार दोबारा देखें, कोई भी डाउट रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक किस में होना चाहिए वो आप कमेंट करें टॉपिक। ठीक है, उसी में हम आपको वीडियो देंगे और बहुत ही कंटेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में आप 95+ स्कोर कर सके। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब